जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये तीन जो टॉपिक है ना बहुत मोस्ट हैं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल लेकिन ओपी लेवल के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डोमेन क्या है? पहले तो हमारी ये हेडिंग क्या है, ये चीज़ बहुत समझना जरूरी है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसमें विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव समझे थे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उस पर जो हमारे जो बलागुण होगा वो क्या होगा, घुमाने में उसको घुमाया जाए विद्युत क्षेत्र में, तो उसका कोई कार्य क्या होगा। और बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए तीनों को एकदम एक एक करके बहुत ही ईजिली और मस्त ट्रिकी टाइप में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण लोचा क्या है और विद्युत द्विध्रुव क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या मतलब है भैया, सुनो। सबसे पहले हमारा विद्युत क्षेत्र एक समान मतलब एक जैसा, बिल्कुल समान है, एक जैसा हर जगह। एक समान विद्युत क्षेत्र है, परिमाण बिल्कुल सब जगह समान है, ठीक है, और बिल्कुल एक जैसी दिशा है, ठीक भैया। ये हमारा हो गया है एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक भैया, ठीक है। बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव बहुत ईजी है भैया, बहुत ईजी। ये क्या होता है, परमाणु तो समान होता है भैया इनका, समान परमाणु का दो आवेश, परंतु प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है, और अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं। अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, और इसको मान लीजिए हम नाम देते हैं ए बी, ठीक भैया, ठीक है। तो ये जो है ना विद्युत द्विध्रुव, ये हमारे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो पूछेगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, हाँ ये क्या होता है भैया। ये इसकी जो डेफिनेशन है वो तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल जाएगी, लेकिन बात करते ये होता है क्योंकि जब इसको रखा जाएगा तो ये इसमें तो कोई तो बल लगेगा, ठीक भैया। ये विद्युत आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र में कोई तो बल लगेगा, पैतनन बल बोलते हैं इसको। तो जब ये इस तरह से रखा होगा, इस तरह से रखा होगा ए बी, ठीक भैया, ए बी, और ए पर हमारा है प्लस का आवेश और बी पर हमारा माइनस का आवेश, ठीक भैया, ठीक है। तो एक बात बताओ, प्लस क्यू आवेश पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो किस तरफ होता है, प्लस के कारण दूर की ओर होता है, विद्युत क्षेत्र की ओर होता है, विद्युत क्षेत्र की ओर होता है। तो इसका मतलब जो हमारा बल इस पर बल लगेगा वो कैसा लगेगा, इस दिशा में लगेगा, एफ, ठीक है भैया, ठीक है। अब बात करते हैं कि माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत, मतलब विद्युत क्षेत्र अगर इधर है तो इस पर जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, एफ बल, ठीक भैया। इसकी दिशा विपरीत होगी और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर होगी। तो ये तो हमारा बल है इस पर। लेकिन बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण बोलते हो टॉर्क, टाव, जैसे सिंपली हम टाव से लिखते हैं, क्या किससे लिखते हैं, टाव से लिखते हैं। और जब इसको टाव से लिखते हैं, लेकिन ये टाव होता क्या है, सुनो भैया। इसका सीधा सीधा मतलब होता है क्या, कि जो बल आघूर्ण होता है वो बराबर होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अभिलंबत दूरी मतलब इनकी जो बल है ना, बल हमारे बल है, ठीक है। इसका बल का परमाणु कोई परमाणु बल ले लीजिए और इनके बीच की लंबवत दूरी ले लीजिए। बल के बीच लंबवत दूरी क्या मतलब है। और एक बात बताओ, ये सोचो ना भैया, ये एंगल भी तो बना रहा है इसके साथ, कोई थीटा कोण भी तो बना रहा होगा, बना तो रहा है, सिंपल है, बिल्कुल थीटा कोण तो बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो जब इसकी बीच की लंबवत दूरी हम देखेंगे, ये तो हमारी 90 डिग्री की बने हुई है, 90 डिग्री, 90 डिग्री बिल्कुल सही बोले। इसको हम नाम लीजिए सी, सी नाम दे दिया भैया, ये 90 डिग्री बनेगा। वैसे यहाँ पर जब ये थीटा बना तो ये थीटा, तो भैया ये भी तो थीटा ही होगा भैया, बिल्कुल होगा, ठीक है भैया। इसके बीच की ये दूरी कौन सी होती है, 2a होती है ना, हाँ होती है। वैसे बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा बलों के लंबवत के बीच की दूरी, मतलब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। आप टॉर्क को कैसे समझ सकते हैं, टॉर्क को बहुत इजी है। आप हैंडल है ना, अपना हैंडल, जो साइकिल का हैंडल जब इस तरफ करते हैं तो एक बार उल्टा कार्य करता है, एक बार दूसरे बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता है। एक हैंडल इस करते हैं तो वही उसके बीच की जो लंबवत दूरी कहलाएगी ना, वो लंबवत दूरी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल गुणा बल के बीच की लंबवत दूरी, ये होता हमारा क्या, टॉर्क बोले तो बल आघूर्ण। अब चलिए इसको फॉर्मूला में निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भैया, बल
ये एफ है भैया, एफ। भैया परिमाण लेना है इसकी मान, परिमाण वैसे भी फॉर्मूला है तो भैया परिमाण ही लेना पड़ेगा। तो क्या करना भैया, करना कुछ नहीं है भैया, हमारा मार्कर तो पिट गया, मार्कर तो हमें चेंज करना पड़ेगा भैया। ठीक है कर लो, ये है हमारा टाव, ठीक टाव है। अब बल हम कैसे निकालेंगे, इस आवेश पर बल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण, इस पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र के कारण। कि एक बल ले लीजिए भैया, कोई भी एक, हाँ तो मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया, ठीक भैया ले लिया। तो बात करते हैं ये वाला बल की, इस आवेश पर क्या बल लगेगा, इस आवेश पर जो बल लगेगा ना, F इजिकल टू क्यू ई लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, F इजिकल टू क्यू ई, ये लगेगा बल इस आवेश पर, इस वाले प्लस क्यू आवेश पर, हाँ रिजल्ट है। तो इस पर क्या होगा बल, लंबवत दूरी हमारी कौन सी कहलाएगी, ये वाली तो है ना भैया AC, ये वाला हमारे इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये जो लंबवत, इसको जो थोड़ा पीछे बढ़ाया जाए और यहाँ पर ये लिया जाए तो ये लंबवत दूरी हो गई ना, हाँ वो तो गई है भैया लंबवत दूरी हो गई। तो जब हमें AC चाहिए तो भैया AC लिखे ना हम। अब भैया AC लिख तो रहे हैं, पर AC का परिमाण कैसे निकालेंगे, देखो भैया हमें ये दूरी चाहिए, वही तो लंब, और ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 डिग्री है। तो क्या हम लिख नहीं सकते साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है लाल बटे का वो तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है भैया। तो लंब तो हमारा क्या है ये, और कर्ण क्या है ये हमारा ये, समझ रहे मामू। तो जब AC हम निकालेंगे तो साइन थीटा निकालते हैं भैया, क्या होता है L/K होता है ना, लंब बटे कर्ण, और L हमें क्या दिया गया है, L तो हमें निकालना ही भैया, साइन थीटा, L तो हमें क्या है L तो निकालना ही है, और कर्ण हमें क्या दिया 2A दिया गया है। तो इस तरह से जो हमारा L आएगा वो कितना आएगा भैया 2A साइन थीटा, ये आएगा हमारा L, और L हमारी क्या है ये, और ये मतलब बोले तो AC, तो AC का मान कितना है भैया 2A साइन थीटा, ठीक भैया 2A साइन थीटा। तो जब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आने वाली है टाउ है F इज इंटू और फिर हमारा 2A साइन थीटा, ठीक भैया ठीक है 2A साइन थीटा तो हो गया, हो गया। तो बस अब इसको रब कर दीजिए, ये समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसकी AC की लंबवत दूरी निकालते हैं। तो ये F इजिकल टू क्यू ई दिए गया है, हाँ दिए गए भैया बिल्कुल दिए गए क्यू ई। तो क्या हम इसको लिख नहीं सकते, टाउ है भैया टाउ, F क्यू ई 2A साइन थीटा, ठीक है हम ठीक है। अब एक जो बल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, ये तो विद्युत द्विध्रुव था, अब इसका आघूर्ण होता है, इसे हम स्मॉल p से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू जिसका मान होता है कि दो आवेश है ना, इनका किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी, मतलब q इंटू 2A जो होता है p इजिकल टू सिंपल हम लिखते हैं 2QA वैसे होता है ये लिखते हैं हम ऐसे हैं, ठीक है भैया। तो ये चीज़ होती है, हो गया भैया हो गया। तो सिंपली इसे लिखेंगे तो होना क्या है, कुछ नहीं होना। तो यहाँ पर वो वैल्यू दिख रही ना, ये P और 2A Q और 2A, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या PE साइन थीटा। अब थीटा को कौन समझ रहे हैं ना, ये वाला जिस थीटा में रखेंगे सिंपल अभी ये चीज़ दिखेगी। तो ये तो हमारी क्या है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, हाँ बल आघूर्ण तो आ गया, क्या आया टाउ इजिकल टू PE साइन थीटा, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फॉर्मूला बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं, ठीक भैया। ये तो हमारा टाउ आ गया, और टाउ की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इसी तरीके से अभी भी बताएंगे आपको क्या कार्य, इसको जो घुमाया जाएगा तो उसमें कार्य कैसा किया जाएगा, ठीक है भैया। तो चलिए उनको भी देख लें, देख लो भैया, पहले इसको रफ तो कर दो, चलो भैया पहले इसको रफ कर देते हैं और फिर उसको भी देखते हैं, ठीक है ठीक है। तो अब इसको बल मिटा दें, हाँ बिल्कुल मिटा दो, बल आघूर्ण की हमें जरूरत ही नहीं है भैया, निकाल तो दिए हैं, निकाल दिए, हाँ बिल्कुल निकाल दिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को जब घुमाया जाएगा तो क्या होगा कार्य, ठीक है भैया। हमारा टाउ कितना आया, टाउ हमारा PE साइन थीटा, ठीक भैया। ये हमारा बल आघूर्ण आ गया पहला रिजल्ट। चलो भैया अब बताते हैं आपको सेकेंड पॉइंट, अब वो क्या है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को अगर घुमाया जाए तो उसमें कार्य क्या होगा, कार्य निकालना है विद्युत क्षेत्र में। जब विद्युत द्विध्रुव घुमाते हैं तो क्या होगा भैया सुनो, एक समान विद्युत क्षेत्र चाहिए,
एक समान विद्युत क्षेत्र है भैया, बिल्कुल सेम एक समान विद्युत क्षेत्र है ई। विद्युत द्विध्रुव ए बी है हमारे पास, ए बी जानते हैं सब। ए बी कहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, ये हमारा ए बी है, ठीक है। परमाणु समान है बट प्रकृति विपरीत है, और अल्प दूरी है, ये हमारा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, पता है यार। लेकिन हमें कार्य चाहिए, कार्य क्या होता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव होता है वो 0 डिग्री से, मतलब 0 बिल्कुल एक समान इस तरह से रखा है, बिल्कुल इसी के समांतर रखा है। तो इसको जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाए ना, तो इसको जब घुमाने में 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाया जाएगा, मतलब इससे जब कोई थीटा कोण है उस तक घुमाया जाएगा, तो उसमें जो कार्य होगा ना वही हमारा कहलाएगा, कि उसको घुमाने में जो कार्य वही पूछा गया है। तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो थीटा है यहाँ पर कितना है, 0 है, ठीक है। और हमारी सेकेंड सिचुएशन बनती है इस कंडीशन से, अगर हम इस कंडीशन में आते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। इससे अगर हम इसमें आते हैं तो ये हमारा थीटा होगा, ठीक भैया। ये हमारा ए बी है, ए एंड द बी, ठीक है। इस सिचुएशन से 0 डिग्री से थीटा इससे यहाँ तक आने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये चीज़ पूछी गई है। तो ये चीज़ पूछी गई है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम निकालें कैसे। तो निकालना स्टार्ट करें, चलो देखते हैं। तो ये हमने आपको एक पहला डेरिवेशन बता चुके हैं क्या, कि टाउ का, टाउ बोला आगुड़ कितना आया था, पी ई साइन थीटा। बल आगुड़ घुमाने में क्या कार्य, बल आगुड़, और वैसा तो हमारा बल ही होता है, ठीक है भैया। तो ये तो निकाल चुके हैं हम। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कार्य की। देखो भैया, हम कार्य पहले निकालेंगे छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि हमें पता नहीं है कैसे करेंगे। लेकिन इसलिए सबसे पहले छोटा कार्य निकालें, तो सबसे पहले कहता ना कि छोटी चीज़ करोगे तो बड़ी चीज़ आराम से मिल जाएगी। तो इसी तरह से हम छोटा सा निकालेंगे, फिर बड़ा सा निकाल देंगे। तो छोटे के लिए हम निकालते हैं इसमें डी डब्ल्यू, बहुत छोटा सा, और जो हमारा कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है, बल। तो यहाँ पर जो हमारा बल है ना वो कौन का है, टाउ है, टाउ, ठीक, टाउ है, हाँ। तो ये कौन सा बल है, ये वाला बल आगुड़ काम कर रहा है, तो टाउ है। अब चलेंगे कितना, बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर बोलते हो, डी थीटा चलेंगे, हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगी, ये बहुत ही अल्प कार्य है और बहुत ही कम दूरी के लिए, मतलब यहाँ से बहुत ही छोटे चले हैं तो हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हमें थीटा तक चलना है, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1 है। जब टाउ का मान रख देंगे भैया, टाउ का मान हाँ क्या है, पी ई साइन ऑफ थीटा, फिर आएगा डी थीटा। चलो भैया, हमें छोटा चाहिए तो बड़ा निकालने क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन वो तो इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन, हाँ भैया। समाकलन क्यों करते हैं भैया, समाकलन इसलिए करते हैं कि हमें छोटी से बड़ी निकालने के लिए, हमें बहुत ही छोटी चीज़ है तो उससे पूरे टोटल निकालने, टोटल A to Z कंप्लीट निकालने लिए समाकलन करने पड़ता है भैया। और ये हमारे एक देगा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है भैया, ये हमारा होता है अवकलन, और हम करेंगे अब समाकलन। वैसे डी डब्ल्यू जानते हैं ना, डी थीटा वगैरह, तो ये हमारा अवकलन होता है। तो क्या करेंगे हम, समाकलन करने भैया, समाकलन इस डी से ये इसको खा जाएगा, समाकलन इंटीग्रेशन को खा जाएगा, तो बचेगा हमारा डब्लू, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पी ई साइन ऑफ थीटा एंड डी थीटा, है रियल टीम, हाँ भैया। तो ये तो चीज़ कॉमन है, मतलब कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट तो हमारा आ जाएगा पी ई, ठीक है। और आया बचेगा हमारा साइन ऑफ थीटा डी थीटा। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमें लिमिट भी लगेगी, हाँ बिल्कुल लगेगी। कहाँ से, 0 से हम कहाँ चल रहे हैं, थीटा तक, 0 से थीटा, हाँ भैया। तो यहाँ पर लगेगी 0 से थीटा तक, 0 से थीटा, ठीक भैया, ठीक है। अब चलो सॉल्व कर लें, बहुत ईजी है, बहुत आराम से कर लेंगे, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। साइन थीटा का क्या होता है समाकलन में, फॉर्मूला समाकलन में साइन थीटा का समाकलन कॉस ऑफ थीटा होता है भैया, कॉस ऑफ थीटा। बट एक बार बताओ, ये माइनस का होता है प्लस का, देखा जाए तो ये माइनस का होता है। कैसा होता है, माइनस का हमारा कॉस ऑफ थीटा होता है, समझ रहे हो ना। साइन ऑफ थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, लेकिन माइनस का। तो W बराबर पी ई क्या है, माइनस का कॉस ऑफ थीटा, क्या से 0 से थीटा, लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है भैया, ठीक है, करते हैं, कर दो भैया।
तो W P E अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस ऑफ थीटा, अपर लिमिट थीटा थी और लोअर लिमिट माइनस, और फिर आएगा हमारा कॉस ऑफ थीटा 0 कॉस 0। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले। तो एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस ही सिंगल माइनस आएगा? बताओ बताओ बताओ, यहाँ पर सब सिंगल माइनस आएगा? नहीं भैया, ये तो हमने इसकी अपर लिमिट माइनस, लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस कॉस ऑफ थीटा है, तो इसका मतलब ये आएगा भैया। ठीक है, जब ये चीज़ आ चुकी है तो अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करना है भैया। एक बात बताओ, कॉस 0 मान कितना होता है? 1 होता है, ये कॉस थीटा है। W इज इक्वल टू पी ई, फिर कॉस थीटा माइनस का 1 नहीं आएगा, प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये चीज़ आ गई। और इस तरह से हमारा जो कार्य आता है ना, वो कितना होता है पता भैया? वो होता है पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। आ गया भैया मुन्ना, आराम से आंसर आ गया। ये हमारा कार्य आ गया। किसी भी दो ध्रुव को जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में जब घुमाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है 0 डिग्री से थीटा की ओर तक घुमाते हैं, तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वो होता है पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। स्थितिज ऊर्जा भी ऐसा ही निकालते हैं, बट उसमें हमारी एक विशेष स्थिति होती है, एक स्पेशल कंडीशन होती है, और उस पर हम घुमाते हैं तो उसमें जो कार्य किया जाता है वही हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है भैया, तो उसमें स्थिति ऊर्जा क्या कहलाती है? देखो भैया, हम मानक स्थिति, हम वर्तमान स्थिति तक आते हैं, मतलब जो मानक स्थिति होती है वो π/2 होती है, और वर्तमान स्थिति मतलब थीटा तक। तो π/2 से जब थीटा तक घुमाते हैं ना, तो उसमें जो कार्य किया जाता है ना, वो हमारी कहलाती है क्या कहलाती है? स्थिति ऊर्जा। बस यहाँ पर सब कुछ यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होने वाला है, बट इसमें जो लिमिट होता है वो चेंज हो जाती है। यहाँ से कैसे कहाँ से चलते हैं? π/2 से थीटा तक चलते हैं, π/2 से थीटा तक चलते हैं, तो उसमें यहाँ पर हमारा π/2 हो जाता है। कहाँ पर π/2 आएगा? ये जो 0 डिग्री है ना, ये हमारा π/2 हो जाता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जब π/2 होता है ये तो 0 हो जाता है। ठीक है, ये 0 जब हो जाएगा तो खत्म हो गया, तो माइनस कॉस थीटा बचा है। तो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा कैसे आएगी? माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक भैया, क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम है, और जो हमारा टाउ है वो माइनस पी, वो पी ई साइन थीटा आया, और स्थिति ऊर्जा बोले तो यू। बता दे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर बताएंगे। पहले तो आपको बता दिया, वैसे ऐसे ही बता दिया, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि स्थिति ऊर्जा कैसे निकालेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ कम क्लियर आ गई, हो गई क्लियर क्या? कि जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी दो ध्रुव को 0 डिग्री से थीटा को तक घुमाते हैं, तो जो होता है कार्य किया जाता है वही हमारा कार्य पूछा जाया, और वो जब हम निकाल दें वो आया W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। वो कैसे निकाले? पहले छोटा कार्य निकाला, छोटा कार्य से हमने टाउ को वैल्यू रखी, थीटा किया, और समाकलन करने के बाद हमने टोटल कार्य निकाले 0 से थीटा तक किया था, और पी ई हमारा कॉन्स्टेंट वो बाहर आ गया, और इस तरह से हमने साइन थीटा को सॉल्व कर लिया। ठीक भैया, चलो अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। अब वो है हमारा तीसरा पॉइंट क्या? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो चलो भैया, अब बताते हैं आपको स्थितिज ऊर्जा। वो है तो हमारा तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे वीडियो का। अब स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है? वैसे 2 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। पहला क्या है हमारा टाउ, बोल तो पी ई साइन थीटा। कार्य W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये हमारा कार्य आया था। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा बोले तो यू की। यू कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे? देखो भैया, एक समान विद्युत क्षेत्र चाहिए, एक समान विद्युत क्षेत्र हमें चाहिए, पहली चीज़, पहली कंडीशन। अब जो हमारी ये स्थितिज ऊर्जा आती है, एक स्पेशल कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन। हाँ, इसको जो माइनस वो है ना, इसकी जो मानक स्थिति है, मानक स्थिति उससे जब अपनी वर्तमान स्थिति पर लाना चाहेंगे, तो उसमें जो कार्य किया जाता है वही होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। क्या मतलब? जो हमारी मानक स्थिति होती है थीटा बराबर π/2, थीटा बराबर π/2 से, इससे जब हम थीटा बराबर थीटा तक लाते हैं, थीटा बराबर मतलब माने अभी जो हमारी स्थिति क्या थी, थीटा तक रखते थे, तो उस स्थिति जब हम लाते हैं तो उसमें जो कार्य किया जाता है वही होती है हमारे क्या होता है भैया? भाई हमारी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। जो कार्य होता है वही स्थिति ऊर्जा। मानक स्थिति जैसे हमारा विद्युत द्विध्रुव इस कंडीशन पर है, ये एरो किस खुशी में बनाते हो भैया? ए बी। हमारा द्विध्रुव इस कंडीशन पर है, बोले तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना है? 90 डिग्री। इस स्थिति जो इसको जो इसमें घुमाते हैं, ठीक है, तो इसको जो मानक स्थिति में लाना चाहेंगे, इस कंडीशन, इस पर नहीं, ये कंडीशन मानक स्थिति नहीं है भैया। इस कंडीशन में जब लाना चाहेंगे हम,
इसमें जब थीटा बराबर थीटा पर लाते हैं तो इसमें जो कार्य किया जाता जब डब्लू, वही हमारा यू होता है और वही हमसे पूछा गया है। वैसे बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं बस इंडिकेशन में हमारी लिमिट चेंज होगी, क्योंकि जो कार्य वाला आया था वही बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बस लिमिट में हमारी लिमिट चेंज होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, सबसे पहले छोटा कार्य निकालना पड़ता है, छोटा कार्य अल्प कार्य। तो कैसे निकालेंगे, डी डब्लू। डी डब्लू का मतलब जानते हैं, अवकलन करना है भैया, बहुत ही छोटी चीज़, बहुत छोटा। हाँ, तो क्या होगा, हमें बल चाहिए। बल बल हमारा कौन सा है, आगुड़ वाला है, क्योंकि घुमा रहे हैं तो हमारा बल आगुड़ होने लगता है बल की जगह पर, ठीक है। तो टाव आ गया, टाव आ गया। अब विस्थापन चाहिए, विस्थापन हम कौन से घूम रहे हैं तो मतलब थीटा, तो थीटा कौन सा, बहुत ही छोटा, डी थीटा है हमारा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 तो देने, लेकिन हमने इसको अभी तक वैल्यू कहाँ रखी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाव बराबर पी ई साइन ऑफ थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। ये चीज़ आ गई, आ तो गई भैया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, अब हमें पूरा कार्य निकालना। अल्प तो आ गया, लेकिन अब हमें पूरा चाहिए। अब पूरा के लिए हम क्या करें, क्या करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे, समाकलन करने वाले हैं हम, समाकलन इंटीग्रेशन। समाकलन करने पर भैया कर लो, कर ले डी डब्लू का जब इंटीग्रेशन करते हो तो ये हमारा उड़ जाता, बचेगा हमारा डब्लू और डब्लू, और यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आएगा पी ई साइन ऑफ थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। इसकी लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से डी थीटा तक। तो π/2 से थीटा तक जब हम चलेंगे तो हमें कौन से कार्य मिलेगा, कौन सा कार्य मिलेगा, जो कार्य मिलेगा वही हमें स्थिति ऊर्जा के लिए, कौन सी कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा मुन्ना, हाँ। तो डब्लू इजकल टू, सॉल्व कर लो जाए लिमिट को, पी हमारा पी ई हमारा कांस्टेंट, ये हमारा बाहर आ जाएगा, हमारा π/2 है यहाँ पर, और ये हमारा थीटा है, यहाँ पर हमारा साइन ऑफ थीटा और कॉस डी थीटा। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका साइन थीटा का, तो हमारा डब्लू इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा, हमारा मार्कर हो गया फॉर, क्योंकि इसमें जो इंक तो ख़त्म होने वाली है, ठीक है भैया। और हमारे π/2 से लिमिट, हमारे π/2 से थीटा तक, इसकी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम जब W इज इक्वल टू पी ई, अपर लिमिट हमारी क्या है, थीटा है, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है भैया, माइनस फिर एक और माइनस आएगा, और ये हमारा कॉस π/2 है, और π/2 की वैल्यू आप जानते हैं कितना है, कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0। तो ये तो हमारा टोटली 0 हो चुका है, कितना है, 0 हो चुका है, ये तो हमारा टोटली 0 हो चुका है। तो हमारा बचा गया ये जो कार्य आया ना, वो पता कितना आया, हाँ बताओ भैया, क्योंकि मार्कर तो हमारा गिर गया, हम बताएं कैसे, तो रुक लो भैया, हम बतावत हैं। डब्लू इज इक्वल टू पी ई, तो 0 हो गया, क्या आया, माइनस का कॉस थीटा, और जो स्थितिज ऊर्जा है भाई तुम्हारी आ गई माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है भैया, आया मज़ा। और यही होती है हमारी यू, उसका मतलब जो यू आई वो कितना आई, माइनस का पी ई कॉस थीटा, ये आ चुकी है हमारी स्थितिज ऊर्जा। अगर हम यहाँ पर लिख दें तो जो यू बराबर आई है वो कितना आई है, माइनस पी, माइनस है भैया पी ई कॉस थीटा। तीनों रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, तीनों के तीनों रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, और जो आपके लिए डेरिवेटिव भी करके देता थी। इनकी जो डेफिनेशन है आप चिंता मत कीजिए, डेफिनेशन आप आराम से खुद से बना सकते हैं, जैसे हमने आपको बताई है। आप थोड़ा हमारे वर्ड्स को थोड़ा नोटिस करेंगे तो आपको मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन भी, ठीक है भैया। और अगर कोई दिक्कत है तो बता देना, हम डाल देंगे, हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है PCM बालाजी, ठीक है भैया, PCM बालाजी, तो वहाँ पर मिलेगा हमारा टेलीग्राम का लिंक है, तो देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई भैया, हो तो गई है, सिंपल है भैया, ठीक। तो इससे जो ऊर्जा भी निकाल दे, बल पहले चाहिए बल, ठीक है। तो ध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में जो हमें विद्युत रखते हैं तो उसमें एक बल लगता है, तो वो होता है बल, और जिसको बोलते हैं बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण जब निकाला तो पी ई साइन थीटा मिला, और इसको जब घुमाया, थीटा होते घुमाया, तो भैया जो हमें कार्य किया वो हमारा PE1 माइनस कॉस थीटा मिला, ठीक भैया। फिर क्या किया, फिर कुछ नहीं किया, फिर हमने मानक से दे एक जो स्थिति ऊर्जा निकाली, वो हमारी एक विशेष स्पेशल कंडीशन से एक कंडीशन तक लाए, तो वो हमारी कहलाएगी स्थिति ऊर्जा, वो कार्य किया जाएगा। तो यही हमने इसको सॉल्व कर लिया आराम से, ठीक है भैया। तो चलिए चलते हैं, कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और
लाइक सब्सक्राइब आपकी डिपेंड पर, बट कमेंट सेक्शन करना ना भूलें, कमेंट में आपको कमेंट करना ज़रूरी है कैसा लगा वीडियो और क्या सीखा। ठीक है, चलिए चलते हैं।